हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अगेन इन बायोलॉजी क्लासेस। और फ्रेंड्स, आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक इम्पोर्टेंट क्लास सेरीकल्चर के ऊपर है। ये क्लास आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पूरी क्लास को देखिए, सभी नोट्स प्रिपेयर कीजिए। जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊँगा क्वेश्चन के लिए वो आप नोट डाउन कीजिए। कहीं भी कोई डाउट आपको लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, इससे पहले हमने एपीकल्चर की पूरी क्लास अपने चैनल पर अपलोड कर दी थी और एपीकल्चर का प्रैक्टिस सेट भी अपलोड है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एग्रीकल्चर 2.0 प्लेलिस्ट में आपको सभी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। तो आइए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले अगर हम सेरीकल्चर की बात करें तो सेरीकल्चर क्या है। सेरीकल्चर जो है एक तरह से सिल्क प्रोडक्शन है। ऐसे मान सकते हैं कि सेरीकल्चर में सिल्क प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन किस तरह से? ब्रीडिंग कराकर और मैनेजमेंट करके। ठीक है, या तो हम क्या कराएंगे, कल्टीवेशन कराएंगे एक तरह से सिल्क वॉर्म का, और मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, तो ब्रीडिंग और मैनेजमेंट करते हैं किसका? सिल्क वॉर्म का। तो याद रखना, सिल्क वॉर्म के ब्रीडिंग और मैनेजमेंट से ही क्या होता है, सेरीकल्चर होता है। अब क्या होता है कि जब आप सिल्क वॉर्म का ब्रीडिंग करते हो, मैनेजमेंट करते हो, तो उससे क्या होता है कि कमर्शियल प्रोडक्शन होता है किसका? सिल्क का। तो सीधे सीधे से कुछ कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेरीकल्चर में सिल्क प्रोडक्शन होता है, सेरीकल्चर में ब्रीडिंग और मैनेजमेंट करते हैं किसका? सिल्क वॉर्म का। और किस चीज़ के लिए? कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, सिल्क के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। इसके बाद कुछ बात करूँ सिल्क वॉर्म के बारे में, तो जो सिल्क वॉर्म है इसको क्या होता है कि उसका फाइलम आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है कि जॉइंटेड लेग्स। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है जॉइंटेड लेग्स या जॉइंटेड अपेंडेजेस। ठीक है, क्लास जो है इसकी, क्लास की बात करें तो क्लास इंसेक्टा है। सब क्लास की बात करें तो टेरिगॉइड क्लास है जिसमें विंग्स होते हैं। ठीक है, डिवीज़न की बात करें तो एंडोटेरिगोटा है। ऑर्डर की बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, याद रखना। ऑर्डर पेपर में पूछा जा सकता है कि सिल्क वॉर्म का ऑर्डर क्या है, तो लेपिडोप्टेरा इसका ऑर्डर है। इसका रीज़न क्या होता है? लेपिडोप्टेरा के कुछ करेक्टरिस्टिक भी मैंने यहीं पर दिखाए हैं। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर जो है 4 लार्ज कवर्ड विंग, 4 बड़े बड़े पंखों से कवर रहते हैं इसके इंसेक्ट। बियर डिस्टिंक्ट मार्किंग एंड लार्वा दैट कैटरपिलर। तो लेपिडोप्टेरा में जो आपको दो चीज़ें याद करनी है कि 4 बड़े पंख होते हैं और लार्वा कैटरपिलर होता है। तो ये याद रखना है, लेपिडोप्टेरा में 4 बड़े बड़े पंखों से पूरी बॉडी कवर रहती है और लार्वा कैटरपिलर होता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए फैमिली जो इसकी है बॉम्बीसीडी है, तो याद रखना बॉम्बीसीडी फैमिली का होता है। स्पीसीज इसकी जो है वो मौरी है, जिनस इसका जो है वो बॉम्बिक्स है। ठीक है, याद रखना बॉम्बिक्स मौरी। तो जिनस वंश बॉम्बिक्स है और स्पीसीज मोरी है। सोर्स ऑफ सिल्क क्या होता है? सिल्क वॉर्म। तो सोर्स ऑफ सिल्क मैंने डायरेक्ट क्वेश्चंस जो एग्जाम में दिखाई देते हैं उसी को मैंने अपडेट किया है। क्वेश्चन आता है कि सोर्स ऑफ सिल्क क्या होता है, तो याद रखना सोर्स ऑफ सिल्क सिल्क वॉर्म होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, अब आप नोट डाउन करें इंपॉर्टेंट पॉइंट। द सिल्क वॉर्म इज़ द लार्वा। सबसे पहली बात, सिल्क वॉर्म है क्या? एक लार्वा है। ठीक है, और उस लार्वा को कहते क्या क्या कहते हैं? कैटरपिलर कहते हैं। तो सिल्क वॉर्म एक लार्वा है जिसे कैटरपिलर कहते हैं। ठीक है, बॉम्बिक्स मौरी पॉपुलरली कॉल्ड एज सिल्क मॉथ। बॉम्बिक्स मौरी जो है ये सिल्क मॉथ का साइंटिफिक नेम है। ये बाय मिस्टेक जो है इटैलिक नहीं किया गया, तो आप याद रखना कि अगर इसको हैंड रिटन करते हैं साइंटिफिक नेम को तो अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, और अगर इसे प्रिंटेड करते हैं तो इसे इटैलिक फॉर्म में लिखते हैं, तिरछे अक्षरों में लिखते हैं। ओके, तो बॉम्बिक्स मौरी पॉपुलरली कॉल्ड सिल्क मॉथ। बॉम्बिक्स मौरी को सिल्क मॉथ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखेंगे कि जो टोटल लाइफ हिस्ट्री होती है मौत की, यानी कितना चलता है, तो एग टू एडल्ट, यानी कि एग से लेकर एडल्ट तक वो 50 दिन लेता है। ठीक है, 50 दिन तक जीवित रहता है। इसके बाद बात है स्टिफलिंग। स्टिफलिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ किलिंग द कोकून। बस सीधा सीधा पॉइंट है, कोकून को किल करना क्या कहलाता है? स्टिफलिंग कहलाता है। क्वेश्चंस आपको सारे पता होने चाहिए सेरीकल्चर से, यानी कि जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने सारी इस वीडियो क्लास में ऐड की हुई है, तो आप 1 बाय 1 सारी सीख लें। ओके, स्टिफलिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ किलिंग द कोकून। कोकून को किल करना स्टिफलिंग कहलाता है। रीलिंग एंड स्पाइनिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द थ्रेड्स फ्रॉम द किल्ड कोकून।
तो मरे हुए कोकून से यानी किल्ड किए गए कोकून से जब आप थ्रेड को रिमूव करते हो, इस प्रोसेस को कहते हैं रीलिंग और स्पाइनिंग, यानी कि उसको रील करना, जो भी आपका थ्रेड है। वेस्ट सिल्क ऑफ कोकून, कोकून से जो वेस्ट सिल्क मिलता है, यानी कि जो आपने अच्छा सिल्क था वो आपने रील कर लिया, उसके बाद जो वेस्ट सिल्क है कोकून के पास, उसे कहा जाता है स्पन सिल्क। तो स्पन सिल्क क्या होता है? ये वेस्ट सिल्क होता है जो कोकून से मिलता है। ओके, द डिफरेंट स्टेजेस आर एस फॉलो। तो जो सिल्क वॉर्म है उसकी डिफरेंट स्टेजेस यहाँ पर हैं। एक मिनट। एग 10 डेज, लार्वा 30 डेज, प्यूपा कोकून 10 डेज और एडल्ट 2 to 3 डेज। तो इस तरह से आपको पॉइंट्स याद करने हैं, डायरेक्टली आंसर याद करना है। एग का 10 डेज, लार्वा का 30 डेज, प्यूपा का 10 डेज और एडल्ट का 2 to 3 डेज। तो यही क्वेश्चन आते हैं कि एग की लाइफ साइकिल कितनी होती है, तो 10 डेज। इस तरह से याद रखना। लार्वा की कितनी होती है? 30 डेज। ओके, चलो आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं एडल्ट की। द एडल्ट सिल्क मॉथ इज़ क्रीमी वाइट मॉथ। तो एडल्ट सिल्क मॉथ एक क्रीमी वाइट मॉथ होता है, फ्लैट बॉडी होती है इसकी, विंग एक्सपेंस अबाउट 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लंबे इसके पंख होते हैं। इसके बाद बात करते हैं इट लाइव्स फॉर ओनली 2 to 3 डेज। ये 2 से 3 दिन तक ही लाइव रहता है। आफ्टर मैटिंग, मिलने के बाद, फीमेल मॉथ लेज 300 to 500 एग्स ऑन लीव्स ऑफ द मलबेरी ट्री। तो याद रखना, मीटिंग के बाद जो फीमेल मॉथ होती है वो 300 to 500 एग देती है मलबेरी जो ट्री है उसकी लीफ के ऊपर। अब चलते हैं आगे। एग प्रोड्यूस हो गए हैं। एग्स क्या होते हैं? द एग्स आर राउंड एंड येलोइश वाइट। तो एग जो होते हैं वो इसके राउंड होते हैं और येलोइश वाइट कलर के होते हैं। एंड बिकम ग्रे एज हैचिंग टाइम अप्रोचेस। और याद रखना कि जब एग की हैचिंग का टाइम आता है तो उस समय इनका कलर ग्रे हो जाता है। तो सिल्क मॉथ के एग का कलर ग्रे हो जाता है जब वो हैचिंग का टाइम आता है, जब उसमें सिल्क मॉथ बाहर आता है। इसके बाद है लार्वा। द न्यूली हैचेड लार्वा इज़ अबाउट 3 मिलीमीटर लॉन्ग। तो याद रखना, जो नया लार्वा होता है सिल्क मॉथ का वो 3 मिलीमीटर लॉन्ग होता है और समवाट ब्लैक इन कलर, तो थोड़ा सा ब्लैक कलर का होता है। ईच ग्रोइंग स्टेज ऑफ कैटरपिलर कंज्यूम लॉट ऑफ मलबेरी लीव। तो जो लार्वा होता है सिल्क मॉथ का उसे कैटरपिलर कहते हैं। याद रखना, सेरीकल्चर में सिल्क मॉथ का लार्वा जो है वो क्या है? कैटरपिलर है। और जब वो अपनी ग्रोइंग स्टेज में होता है, यानी कि जब वो ग्रो कर रहा होता है, जब उसमें ग्रोथ होती है, तो उस समय वो बहुत ज़्यादा मलबेरी लीव कंज्यूम करता है। द लास्ट स्टेज फुल ग्रोन लार्वा इज़ अबाउट 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। और जो पूरा लार्वा होता है, मैच्योर लार्वा होता है, वो 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। वैन फुल ग्रोन द मैच्योर लार्वा स्टॉप फीडिंग, क्लाइम्स ऑन अ ट्विग एंड स्पाइंस अ कोकून। देखो, अब याद रखना है कि जैसे ही लार्वा जो है पूरा मैच्योर हो जाता है तो वो फीडिंग स्टॉप कर देता है, ठीक है, और क्या करता है? अपने ऊपर कोकून का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। तो जो लार्वा है जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो फीडिंग स्टॉप करके अपने ऊपर कोकून्स का फॉर्मेशन शुरू कर देता है। इसके बाद है प्यूपा। द फुल ग्रो लार्वा इनसाइड द कोकून। प्यूपा क्या है? प्यूपा स्टेज में जो लार्वा है वो पूरी तरह से कोकून के अंदर आ जाता है। इन अबाउट 10 डेज इट ट्रांसफॉर्म इनटू माई विंग एडल्ट। तो इसमें क्या होता है, 10 दिनों में जो है वो एक विंग्ड एडल्ट्स में बदल जाता है, यानी पंखों वाले मॉथ में बदल जाता है। द एडल्ट मॉथ मेक एन ओपनिंग इन द कोकून एंड एस्केप थ्रू इट। और जो एडल्ट मॉथ होता है वो एक कोकून में ओपनिंग बनाकर उससे बाहर आ जाता है। तो ये तो है इसकी स्टेज। अब है नेक्स्ट कोकून की बात। द कोकून इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिक्रेशन फ्रॉम 2 लार्ज सिल्क ग्लैंड। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आपका शुरू हो गया सेरीकल्चर से, कि जो कोकून है वो कैसे बनता है, कि वो 2 सिल्क ग्लैंड से बनता है। और ये दोनों सिल्क ग्लैंड एक तरह की सेलेवरी ग्लैंड्स होती हैं सिल्क मॉथ की, विच एक्सटेंड along the inside of body and open through common duct on the lower lip of the mouth part। तो याद रखना कि ये जो सेलेवरी ग्लैंड्स होती हैं बॉडी के अंदर होती हैं और ये नीचे वाले लिप में जो सिल्क मॉथ होता है उसके नीचे वाले लिप्स की तरफ एक कॉमन डक्ट होती है। डक्ट कहते हैं बाउल लाइक स्ट्रक्चर, कटोरा जैसे की। तो एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है लोअर लिप के पास सिल्क मॉथ में, वहाँ पर जो ये सिल्क ग्लैंड है ये प्रेजेंट होती हैं।
द सिक्रेशन इज़ क्लियर विस्कस फ्लूइड, जो इनका सिक्रेशन होता है यानी कि जो स्रावित करती हैं, जो भी चीज़ें निकालती हैं, वो क्लियर विस्कस फ्लूइड होता है विच ऑन एक्सपोजर टू द एयर गेट्स हार्डनड इनटू द फाइन सिल्क फाइबर। अगर उसको एयर में वो एयर के कांटेक्ट में आ जाए तो उससे क्या हो जाएगा, एक फाइन सिल्क फाइबर बन जाता है। द फिलामेंट, एक मिनट, द फिलामेंट फॉर्मिंग अ कोकोन इज कंटिन्यूस एंड रेंजेस इन लेंथ फ्रॉम 700 टू 1100 मीटर्स। इन्होंने कहा है कि एक फिलामेंट जो कोकोन फॉर्म करता है उसकी लेंथ 700 टू 1100 मीटर्स तक हो सकती है। रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, सिल्कवॉर्म को कैसे रियर करते हैं, कैसे उसको लेते हैं। सिलेक्टेड हेल्दी सिल्क मॉथ्स आर अलाउड टू मेट फॉर 4 आवर्स। एक सिलेक्टेड हेल्दी जो सिल्क मॉथ होता है उसको अलाउ करते हैं मेटिंग के लिए 4 घंटे तक। फीमेल मॉथ इज़ दैन केप्ट इन डार्क प्लास्टिक बेड। फीमेल मॉथ को हम एक डार्क प्लास्टिक बेड पर रखते हैं। सी लेज अबाउट 300 टू 500 एग इन 24 आवर्स। तो वो 24 घंटे में 300 से 500 एग जो है फीमेल मॉथ दे देती है। द हैचेड लार्वा आर केप्ट इन ट्रे इनसाइड रियरिंग हाउस एट टेम्परेचर अबाउट 20-25 डिग्री सेल्सियस। तो जो हैचेड लार्वा होता है यानी कि जो एग में से निकला हुआ लार्वा होता है उसको हम रियरिंग हाउस में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं। तो हैचेड लार्वा को कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है, 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। रीलिंग सिल्क हमने ऊपर ही पढ़ा था। द कोकोन्स आर कुकड इन हॉट वाटर। आप कोकोन्स को क्या करेंगे, हॉट वाटर में डालेंगे, ओके। एंड द सिल्क फाइबर इज़ अनवाउंड फ्रॉम द कोकोन। और इससे क्या होता है, जो सिल्क फाइबर होता है वो कोकोन से अलग हो जाता है और इस प्रोसेस को हम रीलिंग कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, सिल्क कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटीन, इनर कोर फाइब्रोइन और आउटर कवर सेरिसिन। दोनों याद रखना, अंदर की तरफ जो मिलती है वो फाइब्रोइन है। सिल्क में 2 प्रोटीन है, अंदर की तरफ फाइब्रोइन और बाहर की तरफ सेरिसिन। इसके बाद, एक मिनट, ओनली अबाउट 1 ऑफ द सिल्क ऑफ ईच कोकून इज रिलेबल। इसने कहा है कि सिल्क में से 1/2 कोकून ही कैसा होता है, यानी कि प्रत्येक कोकून में से 1/2 सिल्क ही कैसी होती है, रिलेबल होती है, यानी कि उसको आप रीलिंग कर सकते हो। हर एक कोकून में से सिर्फ आधा ही सिल्क हम रिलेबल कर सकते हैं। और रिमाइंडर इज़ यूज्ड एज सिल्क वेस्ट, और इसको हम बाकी बचे हुए को सिल्क वेस्ट की तरह यूज़ करते हैं इनटू स्पन सिल्क, और उसे हम क्या कह देते हैं, स्पन सिल्क कहते हैं। तो वेस्ट सिल्क से स्पन सिल्क बनता है और हर एक कोकून से हम आधा ही सिल्क रिलेबल करते हैं। यहाँ पर एक चार्ट बताया गया है जहाँ से क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मलबेरी टाइप ऑफ सिल्क है, ठीक है। टेक्सचर क्वालिटी कैसी है, टॉप क्वालिटी सिल्क है, ठीक है। फाइबर शाइनिंग एंड क्रीमी वाइट, इसका जो फाइबर होता है चमकता है और क्रीमी वाइट होता है। स्पीसीज सिल्क वॉर्म की है बॉम्बिक्स मोरी, और प्लांट है इसका मोरस अल्बा या मोरा अल्बा मलबेरी। इसके बाद एरी सिल्क है, मॉडरेट क्वालिटी की सिल्क होती है, ठीक है, और क्रीमी वाइट फाइबर्स होते हैं और कम शाइनिंग वाली होती है। स्पीसीज इसकी जो है जो इसमें सिल्क वॉर्म यूज़ करते हैं वो है सिल्क वॉर्म एटेकस रिसिनी, और प्लांट है रेसिनस कॉम्युनस यानी कैस्टर का अरंडी का प्लांट जो है, ठीक है। इसके बाद मूंगा सिल्क है, थोड़ी लाइट येलोइश कलर की होती है, थोड़ी हार्ड होती है और मॉडरेट क्वालिटी की होती है। और जो इसका सिल्क वॉर्म है वो है एंथीरिया एसामा, तो इसका सिल्क वॉर्म जो है एंथीरिया एसामा है। इसके बाद जो प्लांट है वो प्लांट है टेट्राएंथेरा मोनोपेटाला और सोमा प्लांट और मोयनकुरी प्लांट। तो ये प्लांट जो हैं हमारे किसके हैं, मूंगा सिल्क के, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो याद रखना है मोयनकुरी प्लांट याद रखना है। इसके बाद टसर सिल्क में कॉपर ब्राउन कलर की है, ठीक है, और सबसे लोवेस्ट क्वालिटी की टसर सिल्क होती है, सबसे बेस्ट क्वालिटी की मलबेरी सिल्क होती है। हार्ड जो होती है सिल्क वो होती है मूंगा सिल्क, ठीक है। मूंगा सिल्क हार्ड है, मलबेरी सिल्क गुड है, टॉप फाइन क्वालिटी है। और सिल्क वॉर्म होता है इसका एंथेरिया मिलेटा, एंथेरिया पैफिया, एंथेरिया रॉयली और एंथेरिया पेरेनिनी। तो इसके जो प्लांट हैं वो है टर्मिनेलिया स्पीसीज, जिजीफस, जुजुबा और प्लम ट्री। प्लम ट्री जुजुबा का नाम है। तो आपको यहाँ से जो याद करने हैं, जो मैं आपको टिक करके दे रहा हूँ आप वो ज़्यादातर याद करें, ठीक है, जो क्वेश्चंस आ सकते हैं। मलबेरी सिल्क का
क्वालिटी याद करो, बॉम्बिक्स मोरी याद करो, प्लांट याद करो। एरी सिल्क का इस सिल्क वॉर्म याद करो, प्लांट याद करो। मूंगा सिल्क का क्वालिटी याद करो और मोयंकुरी प्लांट याद करो और इसका सिल्क वॉर्म। टसर सिल्क का कलर याद करो, लोएस्ट क्वालिटी है ये याद करो, और यहाँ से ये जो प्लांट है ये याद करो। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं सिल्क वॉर्म के लिए। मेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिल्क, इट इज़ द लस्ट्रस, सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग। ये बहुत ही सॉफ्ट होती है और मजबूत होती है। ठीक है, मुलायम और मजबूत होती है, याद रखना। इट मेड ऑफ 2 प्रोटीन, ये मैंने आपको बता दिया। इनर कोर फाइब्रिन प्रोटीन, आउटर कवर सेरिसिन का बना होता है। हार्ड वेयरिंग, एक तरह से मतलब ये बहुत हार्ड होती है, आपको याद रखना है। सिल्क जो है ये अपने अंदर के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हार्ड होती है। ठीक है, इट कैन बी डाइड इनटू सेवरल कलर्स, सिल्क मॉथ, एक मिनट, बॉम्बिक्स मोरी। ओके, यहाँ से कुछ पॉइंट आपको बताने पड़ेंगे। इट कैन बी डाइड इनटू सेवरल कलर, इसको आप जो है सिल्क को अलग अलग कलर में डाई कर सकते हो, अलग अलग कलर की बना सकते हो। सिल्क वॉर्म, इसके आगे बताएगा बॉम्बिक्स मोरी एट प्रेजेंट फुली डोमेस्टिकेटेड। तो ये कहा गया है कि जो बॉम्बिक्स मोरी है वो फुली डोमेस्टिकेटेड होती है। ठीक है, तो पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि जो बॉम्बिक्स मोरी है फुली डोमेस्टिकेटेड है। इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन अ वाइल्ड स्टेट एंड इट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द ह्यूमन केयर। तो सिल्क वॉर्म को आप बिना ह्यूमन केयर के कल्टिवेट या डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क, द सिल्क फाइबर क्वालिटी एंड क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द साइज एंड रोबस्टनेस ऑफ कोकून। तो सिल्क फाइबर की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी डिपेंड करती है किसके ऊपर, कोकून के साइज़ के और रोबस्टनेस के ऊपर कि वो कैसा है। ठीक है, इसके बाद इट इज़ एस्टिमेटेड दैट ऑन एन एवरेज कोकून गिव्स सिल्क फिलामेंट ऑफ 6000 to 1200 मीटर। तो एक कोकून जो देता है उसके ऊपर जो सिल्क फिलामेंट रहता है उसकी जो लेंथ है 600 to 1200 मीटर। पीछे हमने देखा था 700 to 1100 मीटर। तो यानी कि दोनों जो है सेम रेंज में आ रही हैं, तो यही इसका ऑप्शन होगा 600 to 1200 मीटर। ओके, या 700 to 1100 मीटर। तो एग्ज़ाम में अगर दोनों आते हैं तो आपको ऑप्शन लगाना है 600 to 1200 मीटर, क्योंकि इसमें दोनों कवर हो जा रहे हैं। 700 1100 वाला इसी के अंदर आ जाता है। टू प्रोड्यूस 1 LB ऑफ रॉ सिल्क अबाउट 2300 to 2600 कोकून्स आर रिक्वायर्ड। अगर आपको 1 LB रॉ सिल्क प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको 2300 to 2600 कोकून्स चाहिए। ओके, इसके बाद बात करते हैं कि इन टर्म्स ऑफ वेट अबाउट 11 kg ऑफ कोकून में यील्ड 1 kg ऑफ रॉ कमर्शियल सिल्क एंड 1.5 kg ऑफ वेस्ट सिल्क फॉर स्पाइनिंग। तो इन्होंने कहा है कि जो 11 kg कोकून होता है उससे 1 किलोग्राम कमर्शियल सिल्क मिलती है और 1.5 kg वेस्ट सिल्क मिलती है। तो स्पन सिल्क कितना है 1.5 kg, और कोकून से जो यील्ड मिलता है कमर्शियल सिल्क का वो कितना है 1 kg। इसके बाद नेक्स्ट है, एक मिनट, द थिकनेस ऑफ सिल्क फिलामेंट प्रोड्यूस्ड बाय बॉम्बिक्स मेरी वेरीज फ्रॉम 0.018 मिलीमीटर। जो थिकनेस होती है सिल्क फिलामेंट की बॉम्बिक्स मोरी के वो 0.018 मिलीमीटर होती है। दीज टू प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क वॉर्म मच ऑफ इट्स एक्सीलेंट एंड टेक्सटाइल मटेरियल। प्रॉपर्टीज़ जो होती है सिल्क की वो एक्सीलेंस होती है एज ए टेक्सटाइल मटेरियल। तो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी सिल्क की होती है। ठीक है, सिल्क फाइब्रोइन कंसिस्ट अबाउट 70 to 80% ऑफ द फिलामेंट। तो जो सिल्क फिलामेंट होता है उसमें फाइब्रोइन का कंटेंट जो होता है वो 70 to 80% होता है, और सेरिसिन जो होता है वो 20 to 30% होता है। तो सेरिसिन 20 to 30% और फाइब्रोइन सिल्क फिलामेंट में 70 to 80%। इट इज़ एन एम्फोटेरिक कोलोइडल प्रोटीन। तो ये एक तरह की कोलोइडल कोलोइडल प्रोटीन होती है जिसका फॉर्मूला C15H22N5O6 होता है। तो फाइब्रोइन का फॉर्मूला भी आपको बता दिया, C15H22N5O6। इसके बाद फाइब्रोइन व्हेन हीटेड बर्न्स एंड गिव्स स्मेल ऑफ बर्न्ड फैदर।
जब फाइब्रोइन को जलाते हैं तो जलते हुए पंख की उसमें से क्या आती है, स्मेल आती है, जैसे कोई फैदर, कोई पंख जल रहा हो, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड टू डिस्टिंग्विश जेन्युइन सिल्क फ्रॉम आर्टिफिशियल सिल्क। और ये जो प्रॉपर्टी है इससे हम चेक करते हैं कि ये जो सिल्क है ये जेन्युइन है या आर्टिफिशियल है, ठीक है। सेरिसिन इज़ आल्सो प्रोटीन ऑफ एल्ब्यूमिनस नेचर। तो फाइब्रोइन का नेचर एम्फोटेरिक होता है और सेरिसिन का नेचर एल्ब्यूमिनस होता है, दोनों याद रखना। मॉरिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी प्लांट हुज लीव्स आर यूज्ड एज फूड फॉर सिल्कवॉर्म। मॉरिकल्चर में जो मलबेरी प्लांट है उसका कल्टीवेशन करते हैं ताकि सिल्कवॉर्म को एज अ फूड लीव मिल सके। नेचुरल पीएच इज़ आइडियल फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ मलबेरी प्लांट, ठीक है। इसने कहा है कि जो न्यूट्रल पीएच होता है, सॉरी, ठीक है, न्यूट्रल पीएच जो होता है यानी कि 7 के आसपास जो पीएच है वो आइडियल होता है मलबेरी प्लांट्स के लिए। 3 स्पीसीज ऑफ मलबेरी प्लांट्स आर कल्टिवेटेड इन इंडिया, मोरस अल्बा, मोरस इंडिका और मोरस निगरा। 3 स्पीसीज मलबेरी प्लांट की हमारे यहाँ पर कल्टिवेट की जाती हैं। 1 सिंगल फीमेल सिल्क मॉथ प्रोड्यूस 300 to 500 एग, कई बार रिपीट हो चुका है। पेब्रिन और पेपर डिजीज़ बाय प्रोटोजोआ नोसेमा, ठीक है, बॉम्बिसिस। तो याद रखना पेब्रिन डिजीज़ जो है वो सिल्क वॉर्म की सबसे डेंजर डिजीज़ है, जिसे कौन कॉज करता है, प्रोटोजोआ। तो याद रखना पेब्रिन और पेपर डिजीज़ सिल्क वॉर्म में होती है और ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पेब्रिन डिजीज़ प्रोटोजोआ नोसेमा बॉम्बिसिस से होती है। इसके बाद फ्लैकेरीज एंड इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़। तो जो फ्लैकेरी डिजीज़ है, ठीक है, ये इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ है जो कि एक तरह से सिल्क सेरिकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। मार्क्ड बाय बॉडी फ्लैसिडिटी एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। तो इसमें जो सिल्क वॉर्म है उसको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाते हैं और बॉडी उसकी फ्लैसिडिट हो जाती है, मतलब शिथिल हो जाती है, ढीली हो जाती है। इसके बाद मस्कार्डिन इज कॉज्ड बाय फंगस। तो मस्कार्डिन डिजीज़ जो है ये फंगस से कॉज होती है। फंगस जो है स्पाइकेरिया और बोट्राइटिस। तो ये फंगस हैं जो क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। इसके बाद है ग्रेसेरी इज कॉज्ड बाय वायरस। तो ग्रेसेरी बीमारी जो किससे होती है, वायरस से होती है। ईच कोकून, एक मिनट, ईच कोकून इज मेड अप ऑफ फिलामेंट बिटवीन 600 to 1000 मीटर लॉन्ग। तो जो हम बार बार पढ़ रहे हैं वही रेंज आ रही है, ठीक है। ये मैंने 2-3 जगह पर इसलिए मेंशन किया है ताकि आपको ये याद हो जाए कि एक कोकून पर कितने मीटर लंबी फिलामेंट होती है। तो रेंज इसकी आ रही है बार बार 600 to 1200, 700 to 1100, 600 to 1000। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो रेंज है वो 600 to 1200 मिलीमीटर होती है, ओके। तो ये हमारी पूरी क्लास थी सेरिकल्चर की, जिसमें हमने आपको सेरिकल्चर के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो सभी बताए। तो आपको क्लास के नोट्स कैसे लगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको कैसे लगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बायोलॉजी क्लासेस को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए और भी बेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो लैग कल्चर के ऊपर होगा और सेरिकल्चर के प्रैक्टिस सेट और जितने भी आपकी यूके SSC की वैकेंसीज़ चल रही हैं, शुगर केन सुपरवाइज़र स्पेशली और असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र, मिल्क इंस्पेक्टर, इन सभी के लिए हम एग्रीकल्चर की न्यू वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, ओके। तो अगर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट्स चाहिए तो हमने 7 प्रैक्टिस सेट अपने यूट्यूब चैनल की बायोलॉजी क्लासेस बाय जगमोहन सर पर अपलोड किए गए हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ सॉइल साइंस के 50 क्वेश्चंस, एग्रोनॉमी के 100 क्वेश्चंस हमारे जो है चैनल पर अपलोडेड हैं, तो आप एक बार जाकर प्लेलिस्ट में सभी देख सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। So support the biology classes and like the biology classes.